एक जमाने में एक नेक और गरमदिल बादशाह हुआ करता था, जिसकी उस सरजमीन में हुकूमत थी और वहाँ इतना पुरअमन था कि सब उन्हें अजीम बादशाह कहकर इज्जत देते थे। उनका एक छोटा बेटा था। बादशाह की औलाद होने की वजह से वो सबको प्यारा था, इसीलिए सब उसे प्रिंस डार्लिंग कहते थे। एक दिन जब बादशाह जंगल में शिकार के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक भेड़िया छोटे से खरगोश का पीछा कर रहा है। उसने फौरन उन्हें रोका ताकि भेड़िया भाग जाए और बेचारा खरगोश बच जाए। एक मुजीजा हुआ। बादशाह को हैरत किया, वो खरगोश एक खूबसूरत परी बनी। मैं एक मेहरबान परी हूँ। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या आप अफवाहों की तरह मेहरबान हो और आपने मुझे खुश किया। मैं आपको एक ख्वाहिश देती हूँ, तो इस पर गौर करें। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा प्रिंस डार्लिंग बादशाह बनने से पहले एक शरीफ आदमी बने। बराए करम मेरे बेटे से दोस्ती रखें जब तक कि वो काफी बालिग ना हो जाए। एक अजीम ख्याल। अगर बादशाह का दिल बड़ा ना हो तो वो अच्छा बादशाह नहीं होगा। मैं डार्लिंग की रहनुमाई करने का वादा करती हूँ और अगर वो गलती करेगा तो उसे सख्त सजा दूंगी। ताहम फैसला वही करेगा कि उसे क्या मानना है और क्या नहीं। मैं डार्लिंग को ये अंगूठी देती हूँ, उसकी उंगली पर पहना देना। ये मेरा मुजस्सम है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। मेहरबानी परी, आपका शुक्रिया। जैसा कि परी ने बताया था, बादशाह ने अंगूठी डार्लिंग की उंगली में डाल दी। छोटे शहजादे को वो बहुत पसंद आया और वो उसे हमेशा अपने साथ रखता था। कुछ ही अरसे बाद बादशाह की शदीद बीमारी के चलते इंतकाल हो गया। मरने से पहले उसने अपने दरबारियों को याद दिलाया कि जब वो एक अच्छा बादशाह न बन जाए तब तक उसकी मदद करे। छोटे शहजादे की परवरिश नेक मास्टर सुलीवान ने किया। उसने डार्लिंग का ख्याल रखा, उसे अपनी बेटी की तरह समझा और हर चीज उससे बांटी। कई सालों बाद डार्लिंग एक खूबसूरत नौजवान शहजादा बन गया। शरीर दरबारी लुकास और इसके नौकर हमेशा उसको लाड प्यार करते और खुशामद करते। जब उसने हुक्म दिया तो उन्होंने सब कुछ किया। तो डार्लिंग हर चीज को नीचा देखकर और ज्यादा मगरूर होता हुजूर, गया। आपके हुक्म की नाफरमानी करने वाली नौकरानी कितनी बदतमीज है। बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सब उसे बुरा मानने लगे। इन लम्हात में डार्लिंग ने अपनी अंगूठी की उंगली में बहुत दर्द महसूस किया। ओह, जब भी मुझे गुस्सा आता है ऐसा दर्द होता है, कितना परेशान करता है। चलो लुकास। यहाँ तक कि मास्टर सुलीवान भी उसे मजीद मशवरा नहीं दे सके। सुलीवान, अब रुको, मैं आपकी तालीमान से थक गया हूँ। ओह, ये दर्द है, ये वही दर्द है। क्या सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है? हुजूर, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मरहूम बादशाह की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा खुश और समझदार हो सकते हैं। उस दिन डार्लिंग और लुकास जंगल में शिकार को गए। उनकी मुलाकात एक खूबसूरत चरवाहे वाली लड़की से हुई। उसकी खूबसूरती से डार्लिंग को फौरन मोहब्बत हो गई। उस लड़की को भी उस खूबसूरत और काबिले जिक्र आदमी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सलाम, मैं शहजादा डार्लिंग हूँ। आप इस सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसे मैंने अभी देखा। मैं आपको मुझसे निकाह करने की अजीम एजाज पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, आप इससे खुश हैं ना? शहजादा डार्लिंग, वो बहुत मगरूर है और नापसंदीदा है और मैं सैलिया हूँ। ताहम मैं सिर्फ एक गरीब चरवाहे की लड़की हूँ। मेरी इज्जत नफज है। मैं आप जैसे मगरूर आदमी से निकाह नहीं करूँगी। शहजादे शहजादे, आपको उदास होने की जरूरत नहीं। आप उसे अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकते हैं क्योंकि आप बादशाह बनने वाले हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाए? उसे सजा मिलनी चाहिए। तुमने मेरी बेगम बनने से इनकार किया, फिर मेरी कैदी बनो। सिपाहियों, इसे महल में ले चलो। उसी लम्हे अंगूठी ने डार्लिंग के उंगली में फिर दर्द दिया। ओह, ये तकलीफ दे है। ये दोबारा क्या मुसीबत है। उसने अपनी उंगली से अंगूठी खींचने की बेसुध कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकली। जब डार्लिंग शिकार से महल वापस आया तो वो सैलिया को देखना चाहता था, लेकिन वो हैरान था कि सुलीवान ने उसे जाने दिया। डार्लिंग, मैं ही हूँ जिसने उस गरीब लड़की को आपके नामाकूल हुक्म से आजाद किया। ये आपके बदलने का वक्त है मेरे शहजादे। कितना गुस्ताख है हुजूर, उसने आपके खिलाफ होने की हिम्मत की। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। सिपाहियों, मेरे लिए सुलीवान को जल्दी से जेल में डालो और सैलिया को यहाँ वापस लाओ। ये शहजादे का हुक्म है। सिपाही सुलीवान को ले गए। लुकास बहुत पुरजोश था। वो अपनी शानदार शोहरत के चलते सुलीवान से तवील अरसे से छुटकारा हासिल करना चाहता था। जबरदस्त, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। डार्लिंग गुस्से से अपने कमरे में वापस आया और एक मुजीजा देखा। उसके हाथ की अंगूठी से एक परी नमदार हुई। फिर उसने उसे सख्ती से डांटा।
मैं वो मेहरबान परी हूँ जिसने तुम्हारे अब्बा से वादा किया था। मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगी, लेकिन तुम ना सिर्फ मगरूर और खुदगर्ज बल्कि गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। इस तरह जालिम और जालिम होते जा रहे हो, क्योंकि तुम शेर की तरह गरम मिजाज, भेड़िए की तरह लालची, सांप की तरह जनाब सुलेमान के नासुकरे, बैल की तरह बेवकूफ। जब तुम्हारे दरबारियों से धोखा हुआ तो तुम्हें मुनासिब सजा मिलेगी। फिर उसने डार्लिंग को एक अजीब शक्ल के दानव में तब्दील कर दिया, जिसमें शेर का सर, बैल के सींग, भेड़िए की पिछली टांग और सांप की दुम थी। डार्लिंग अपने आप को झील के किनारे जंगल में देखकर चौंका, जहां वो अपनी खौफनाक शक्ल देख सकता था। ओ खुदा, मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं अपने पुराने नफ्स में वापस कैसे आ सकता हूँ? जब तुम बदल जाओगे और तौबा जाहिर करने के लिए खुद को छुड़ा लोगे तो तुम वापस पहले की तरह हो जाओगे जैसे तुम थे। धमकियां मिलने पर उसने जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो शिकारियों के जाल में फंस गया। वो दानव को देख हैरान थे, लेकिन फिर एक अजीब मखलूक हासिल करने पर खुश थे। वो उस अजीबो गरीब मखलूक को शहर में ले आए। उसी वजह से हर कोई उसकी बात करने लगे। जिल्लत महसूस हुई, लेकिन अपनी गलती का एहसास करने के बजाय डार्लिंग ने गुस्से से मेहरबान परी पर इल्जाम लगाया। मेहरबान परी की वजह से मैं इस मुसीबत में फंस गया। हाँ, उसी ने ये सब किया। दरबारी लुकास के बारे में बात करते हैं। हर जगह तलाश करने के बाद वो खुश था कि शहजादा चला गया है। लुकास को जल्द ही अपने तख्त पर कब्जा करने का ख्याल आया। जल्दी से आवाम को ऐलान करो कि बुरा शहजादा डार्लिंग अब मर गया है। लेकिन उसका मंसूबा जल्द ही नाकाम हो गया। सुलेमान ने सिपाहियों का एतमाद जीत लिया और वो आजाद हो गया। वो लुकास को माजूल करने के लिए सिपाहियों को महल में ले आया और उसे जेल में डाल दिया। सुलेमान ने फौरी तौर पर बादशाही के तमाम लोगों को सच्चाई का ऐलान करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। इसी लम्हे डार्लिंग को ले जाने वाली गाड़ी वहाँ से गुजरी। बुरा शहजादा डार्लिंग मर गया। दोबारा लुकास को जेल में डाल दिया गया है। जबरदस्त। साहिब सुलेमान शहजादे डार्लिंग की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए आप बादशाह बन जाएं। डार्लिंग ने देखा कि उसके शहरी वाकई खुश थे जब उन्हें पता चला कि वो खो गया है, और यहाँ तक कि सुलेमान को नया बादशाह बनने की हिमायत भी की। उसे गुस्सा आया, दहाड़ने लगा, लेकिन कोई काम नहीं आया। मैं सिर्फ शहजादे के लिए तख्त रखता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मरे नहीं हैं। डार्लिंग बुरा नहीं है। ये सिर्फ लुकास और उसके नौकर थे जिन्होंने तख्त को हासिल करने के लिए उसे खराब किया। अगर डार्लिंग अपनी हकीकी नफस की तरफ लौट आए, अपने अजीम अब्बा की तरह मेहरबान बादशाह बने, तो मैं तख्त छोड़ दूंगा। मैं गलतियों का कफारा अदा करने के लिए नेक अमाल करना चाहता हूँ। मैं सुलेमान का एहसान चुकाने के लिए दोबारा इंसान बनना चाहता हूँ। डार्लिंग को बहुत से दूसरे वैशी जानवरों के साथ एक सर्कस में ले जाया गया। जब ट्रेनर तवज्जो नहीं दे रहा था तो एक तेंदुआ उस पर हमला करने के लिए या अल्लाह, मेहरबानी करके मुझे मत खाओ। क्या यहाँ कोई है? मेहरबानी करके मुझे बचाओ। बेचारा, काश मैं उस ट्रेनर की जान बचाने के लिए इस पिंजरे से आजाद हो जाऊँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, लोहे के पिंजरे का दरवाजा मौज़ाना तौर पर खुल गया। उसने एक जोरदार दहाड़ निकाली, जिससे तेंदुआ घबरा गया और वापस पिंजरे की तरफ भागा। एक अच्छे काम का अर्ज जरूर मिलेगा। डार्लिंग कबूतर में बदल गया। वो आजाद था। खुशी से अपने पर फड़फड़ाया और उड़ गया। अगर मैं दोबारा इंसान बनना चाहता हूँ तो शायद मुझे सैलिया को तलाश करने की जरूरत है। लेकिन डार्लिंग को मालूम नहीं था कि सैलिया कहाँ है, तो उसे तलाशने के लिए इधर उधर उड़ता रहा। कुछ दिनों के बाद डार्लिंग ने आखिरकार सैलिया को उस वक्त पाया जब उसकी क़ियादत रास्ते पर एक सिपाही कर रहा था। वो यहाँ है। ओ बुरे सिपाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदतमीजी करने की? मैं उससे नाराज हूँ, लेकिन क्या मैंने ये हुक्म दिया? वो ठीक कहती है कि मैं बहुत खुदगर्ज और जालिम हूँ। ताहम वो सिर्फ एक छोटा कबूतर था। डार्लिंग सिपाही पर शदीद हमला करने के लिए पुरअज़म था। सैलिया ने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए सिपाही को नीचे धकेलकर खुद को छुड़ाया और फिर कबूतर के साथ भाग गई। शुक्रिया छोटे कबूतर, आपने मुझे बचा लिया। अगर मैं आपका कफारा देने के लिए ऐसा करता तो क्या आप मुझे माफ कर देंगी? आप बात कर सकते हैं। आप कौन हैं? गलती से कतरे नजर। ये आपकी भलाई है कि आप उसका सामना करने और उसे ठीक करने की हिम्मत हो। मैं आपकी माजरत कबूल करती हूँ। सैलिया, आपको अभी पता चल जाएगा कि ये कबूतर कौन है। परी ने एक जादू किया। डार्लिंग को उसका असली रूप वापस मिल गया।
सेलिया, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन अपनी खुदगर्जी की वजह से मैंने आपके साथ गलत किया। अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो मैं परी से अलविदा करूंगा कि मुझे सजा के तौर पर वापस कबूतर में बदल दें। वाकई आपकी गलतियों ने मुझे बेइज्जती का एहसास दिलाया। ये बहुत अच्छा है कि अब आपने महसूस किया और आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक और मौका देने के लिए राजी हूँ। मेहरबान परी बहुत मुतमईन थी। उसने जादू मास्टर सुलीवान, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। ओह शहजादे, हाँ हमारे डार्लिंग शहजादा वापस आ गया है। सुलीवान ने तक शहजादे डार्लिंग को वापस किया। वो हमेशा उनके मास्टर होने के साथ साथ एक वफादार दोस्त भी थे। डार्लिंग बिल्कुल बदल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अब्बा की तरह एक मेहरबान बादशाह बन गया। डार्लिंग ने फिर सबके आशीर्वाद से सेलिया से शादी कर ली। आखिरकार वो खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।